ये जो कल हत्या हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आयद होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। पुलिस महकमे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मेरा मानना यह है कि जिन्होंने हत्या की ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इन लोगों ने एक नहीं बल्कि कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने 1000 से 2000 राउंड चलाए होंगे पहले, क्योंकि उनका हाथ देखिए आप, हाथ हिलता नहीं है उनका। हमको भी वेपन पकड़ना आता है। ये प्रोफेशनल लोग थे और इनको मालूम था कहां पर मारना और कितनी तेजी से मारे वो लोग। और वैसे ही असैसिनेशन जो होता है मिनटों में होता है, चाहे आप किसका भी लिए, जॉन एफ कैनेडी का लेकर जो बड़े बड़े असैसिनेशन हुए हैं, नहीं बड़े बड़े जो हुए हैं, बड़े बड़े जितने असैसिनेशन हुए हैं जिसमें पढ़ाया जाता है, आप देख लीजिए सेकंड्स में काम खत्म हो जाता है। नहीं, आपकी सरकार है, आप ही की सरकार की मौजूदगी में ये हत्या हुई है, तो कैसे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये मुस्लिम एक्स एमपी, आपको तकलीफ हो रही है बोल रहा हूं, मुस्लिम एक्स एमपी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, क्योंकि आपकी सरकार में हुआ है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपके तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा में खड़े होकर ऐलान कर दिया ना कि मिट्टी में मिलाएंगे। और एक बात, उनके 2 मंत्री कल के वाकये के बाद तो वो तो शाबाशी दे रहे हैं ना पुलिस के लोगों को। प्रधानमंत्री भाषण में बोलते हैं कि मेरी सुपारी ली गई। अब बताइए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में जहां से आप एमपी हैं? क्या हो रहा है बताइए ना। G20 होने जा रहा है देश में। क्या ये हर भारत का वो नागरिक अपने आप को गैर महफूज और कमजोर समझ रहा है कल के इस वाकये के बाद। फिर अब ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सर एक सवाल है, उत्तर प्रदेश अक्सर जाते रहते हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप पे एक बार हमला हो चुका है, फिर हो सकता है। इतना याद रखिए, हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर नहीं, मैं मरने को, देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है कि हमको इस राह में हमको अपनी कुर्बानी देना पड़े, देंगे। मगर ये कैसे चलेगा भाई? सम रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल बाय गन से चलेगा? मजा सबको आ रहा है, आप मार दिए, हो गया काम। मगर आप ये नहीं देख रहे कि कितना बड़ा नुकसान इंसाफ का हो रहा है, अदालत का हो रहा है,
जजेस क्या करेंगे फिर? अगर कोई सत्ता में बैठकर तय करेगा किसको गोली मारना किसको नहीं मारना, तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट को बंद कर दो फिर आप। नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, मगर जो भारत का वो नागरिक है जो इस देश के संविधान पर, अदालत पर, जुडिशरी पर उसको एतमाद है और जो वायलेंस, तशद्दुद, हिंसा के खिलाफ है, वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, 2 बयान सुनने को मिल रहे हैं, मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है। ये उनकी नाकामी है, ये उनकी नाकामी है। एक कन्विक्टेड 2 प्रिजनर्स हैं, एक और केस में उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, आपकी कस्टडी में है और आपकी कस्टडी में कोई आकर उनकी हत्या कर देता है। मैं उन दोनों मरने वालों के, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, वो सारी दुनिया को मालूम। मेरा सिर्फ ये बात है कि क्या हम इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर इंसाफ का हल ये होगा कि गोली मार देंगे? देश कहां जाएगा? अदालतों पे लोगों का यकीन रहेगा या खत्म हो जाएगा? सुनिए, देखिए प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग कोल्ड ब्लडेड तरीके से हत्या किए हैं, ये लोग प्रोफेशनल तरीके से किए हैं। इनको मालूम था ये लोग उस जगह पर एक नहीं कई मर्तबा गए होंगे, इनको सब चीज़ें किए होंगे। ये इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये लोग ऐसा ही कोई रिएक्टिव हुआ, ये पूरा प्लानिंग करके किया गया है। इसीलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।